कली का प्रभाव देखा, और बल्कि जब भगवान अपने धराधाम वापस चले गए तो महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे वस्त्र, कमर पेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए और वे पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। तो ये क्या है? ये भगवान के धाम जाने का मार्ग है, या भगवान का पार्षद बनने के लिए आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इट इज ए नेसेसरी क्वालिफिकेशन। और योग्यता क्या है? कि हमें इस भौतिक चेतना से अपने आप को शुद्ध करना है। टू बिकम, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, टू बिकम प्यूरिफाइड ऑफ मटेरियल कंटामिनेशन। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमें कंटामिनेट कर रही है या हमें दूषित कर रही है। इस संसार की सारी वस्तुएं, बल्कि इस संसार में हमारी जितनी भी, हम इस संसार को अपनी इंद्रियों से देखते हैं, और ये इंद्रियां ही हमें इस संसार में बांध कर रखे हुए हैं, और इसलिए इनको बोला गया है कि ये दूषित, हमारी चेतना को दूषित करते हैं। तभी हम भगवान के सामने आकर हम आंख बंद करते हैं ना, मतलब वैसे तो क्योंकि हमें संसार नजर आता है, तो संसार नजर आता है तो हम संसार से आंखें बंद करना चाहते हैं। तो यहां पर लिख रहे हैं कि इसलिए प्रोसेस क्या है? विसृज्य। विसृज्य मतलब रिलिंक्विशिंग, या फिर यहां पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं त्याग कर, या फिर बिल्कुल सरल शब्दों में बोले तो छोड़कर। इस संसार में जब बच्चा जन्म लेता है तो किसी ने नोट किया है कि तो क्या होता है? आंखें बंद होती हैं, ठीक है, रोता है, ठीक है, हाँ ये भी है, रोता है, उसकी आंखें बंद होती हैं। एक्चुअली एक चीज नोट करने वाली है जो कि इस परिप्रेक्ष्य में है कि हाँ, किसका? नहीं, बाहर आके हाँ, गर्भ योनि छोड़कर आया है। पर एक चीज नोट करने वाली है कि बच्चे की मुट्ठी हमेशा बंद होती है। आप उसको खोलेंगे फिर बंद कर लेगा, और बल्कि कुछ भी डालेंगे वो पकड़ेगा, है ना। और जब व्यक्ति जाता है तो हाथ खुला होगा। तो इस संसार में आकर श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, कि बच्चा हर वस्तु पकड़ना चाहता है। बच्चे के हाथ में आप कुछ भी दे दीजिए, अगर उसके हाथ में, उस बच्चे को कुछ नहीं पता होता, बच्चे के पास स्वतंत्र इच्छा है कि वो पकड़े ना पकड़े, उसमें क्षमता भी है, पर उसे, उसके अंदर विवेक नहीं है। उसे नहीं पता कि क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना। उसके आगे बिजली की तार करेंगे वो भी पकड़ लेगा, नहीं कोई गर्म चीज रखेंगे वो भी पकड़ लेगा। तो पकड़ना क्या है बच्चे को वो नहीं पता। इसी तरह श्रील प्रभुपाद एक अन्य जगह पर लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मछली के पास खाना कहां से, मछली खाना कहां से खाती है? समुद्र से। नहीं, समुद्र में, और समुद्र में अपार भोजन है, पर मछली फिर भी कांटे पे जाके फंसती है। वो चाहे तो स्वतंत्र घूम सकती है, बट जहां उसे वहां कांटा नजर आएगा वहीं पर वो, वहां पर जो उन्होंने जो बेट को क्या कहते हैं, जो जाल फंसाया है, वो जाल में जाकर फंसती है केवल अपने स्वाद के पीछे। इसी तरह जो जो भंवरे होते हैं तो वो फूल की खुशबू लेने के लिए अलग अलग फूल में जाते हैं, पर वो फूल के अंदर ही रह जाते हैं, और बल्कि जब शाम ढलती है तो फूल बंद हो जाता है और वो उसके अंदर ही बंद हो जाता है। और हाथी हालांकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली जानवर है, नहीं, इतना बड़ा शरीर और इतना शक्तिशाली, पर चींटी और बल्कि हाथी हथिनी के पीछे भागकर वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है, जाल में फंस जाता है। तो श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि इंसान को नहीं पता कि पकड़ना क्या है, और इसलिए इस संसार में आकर वो गलत चीजें पकड़ता है, या फिर अपनी इंद्रियों के पीछे भागकर
वो अपना समय गवा देता है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की 6 पत्नियां और वो जब घर वापस लौटता है तो ये 6 की 6 पत्नियां उस पर अटैक कर देती है। कोई एक हाथ खींच रहा है, कोई दूसरा हाथ खींच रहा है, कोई पैर खींच रहा है, उसे यही नहीं पता कि वो क्या करना है, और वो समय खत्म हो जाता है उसके बाद। नहीं, और इन सबको 5 इंद्रियों और मन, तो मन को संचालित, मतलब इंद्रियों को संचालित कौन करता है? मन। तो मन ही हमें आकर्षित करता है ना अलग अलग चीजों में। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है कि संसार में आकर व्यक्ति अपनी इंद्रियों के पीछे भागकर अपनी अपनी स्वतंत्रता खो देता है। और प्रोसेस क्या है यहां से निकलने का? विसृज्य, यानी कि छोड़कर। अगर आप बंदर को भी बल्कि ऐसे ही पकड़ा जाता है, नहीं? बंदर को पकड़ने का भी क्या तरीका है कि बंदर तो ऐसे पकड़ना बड़ा मुश्किल है, बट अगर एक घड़े में अगर आप चने डाल दो और उसका घड़े का मुंह छोटा हो, तो वो बंदर क्या है, हाथ अंदर डालेगा और जब वो मुट्ठी में अपने चने भर लेगा तो हाथ बाहर नहीं निकाल सकता। उसे सिर्फ इतना करना है कि उसे अपनी मुट्ठी खोलनी है और वो फ्री है, पर वो मुट्ठी नहीं खोलेगा। तो बहुत सरल उदाहरण है, हमें हमारा जीवन समझाने के लिए शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट बता रखा है कि हमने ही एक्चुअली चीजों को पकड़ा हुआ है। और इसलिए बता रहे हैं विसृज्य। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज के अपना, तो उन्होंने अपना कार्यभार उनका पूरा हुआ और उनको समय की महत्वता समझ में आई, तो उन्होंने इमीडिएटली परीक्षित महाराज को और वज्रनाभ को उन्होंने सिंहासन पर बिठाया और खुद निकल गए। कैसे निकल गए? एट वंस। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने कार्यभार उन्होंने सौंपा, उनको कुछ भी समय नहीं लगा क्या करने में? अपने सारे वस्त्र, कमर पेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए। उन्हें पता था ये सब चीजें मुझे अल्टीमेटली बांधेंगी और ये निकलने का प्रोसेस है। और वो पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। विसृज्य, छोड़कर, तत्र तत्सर्वम, सब कुछ छोड़कर, दुकूल वल्य आदिकम, अपने कमर पेटी और आभूषण, और बल्कि दूसरी पंक्ति में लिख रहे हैं, तो यहां पर लिख रहे हैं दूसरी पंक्ति में कि वैसे तो राजा यहां पर युधिष्ठिर महाराज एक राजा थे और राजा अपने आभूषण और अपने उपाधियां छोड़ रहा है, बट दूसरी पंक्ति में सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं कि वास्तव में उन्होंने क्या छोड़ा? निर्ममो निरअहंकार। निर्मम, ये भगवत गीता में भी आ रहा है, निर्मम निरअहंकार। तो निर्मम मतलब, निर मतलब नहीं, ममा मतलब मेरा, कि ये सब मेरा नहीं। निर्मम और निरअहंकार। निरअहंकार मतलब, अहंकार यही है कि, अहंकार क्या है? अहंकार क्या है? अहंकार यही है कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, मतलब हम आसक्त हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम अपनी चीजों से आसक्त हैं, क्योंकि मेरी चीज, मेरी वस्तु है तो हम उससे अटैच्ड हैं। तो ये जो आसक्ति है, तो निर्मम निरअहंकार, कि मैं और मेरा। जनस्य मोहो अहम, अहम ममैति। बस इसी वजह से हमें संसार में बंधे हुए हैं, अहम ममैति, मैं और मेरा, मैं और मेरा। इसलिए छोड़ना क्या है? इसलिए युधिष्ठिर महाराज, हालांकि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, उन्होंने अपने वस्त्र आभूषण उतार दिए, पर वास्तव में क्या छोड़ना है? अंदर से छोड़ना। अंदर से मतलब क्या छोड़ना है? मैं और मेरा, अहम ममैति, जनस्य मोहो अयम, कि एक साधारण व्यक्ति इन्हीं चीजों में फंसा हुआ है।
मोह 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 में किस मोह में फंसा हुआ है? अहम ममैति, मैं और मेरा। तो इसलिए यहां पर लिख रहे हैं कि भगवान का पार्षद बनने के लिए यह आवश्यक है। मतलब वैसे हमें लग सकता है कि देखो छोड़ना पड़ेगा, नहीं मतलब सब सब यही प्रश्न उठाते हैं कि सन्यास लेना जरूरी है क्या, घर में रहकर हम भक्ति नहीं कर सकते, तो बड़े सारे प्रश्न है। पर शिला प्रभुपाद पहली पंक्ति में बहुत एक सुंदर बात लिख रहे हैं, और शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर भगवान की सेवा करनी है तब तो आपको छोड़ना पड़ेगा संसार। अगर संसार की सेवा करनी है तो फिर भगवान को छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो जहां, इसलिए यहां पर विसृज्य लिखा है। विसृज्य, सृज्य मतलब जो हमारी क्या है, त्याग, त्याग तो है वैसे इसका ट्रांसलेशन, पर अगर बिल्कुल शब्दार्थ देखें इसका, विसृज्य, सृज्य मतलब सृजन करना, सृजन मतलब सृष्टि। तो ये हमारी सृष्टि तो है। घर में जाते हैं तो घर में हमने सृष्टि तो की हुई है एक सुंदर सा महल बनाया हुआ है। तो विसृज्य मतलब उस सृष्टि को छोड़कर, पर वास्तव में विसृज्य मतलब विशेष सृष्टि। और ये सृष्टि छोड़कर अगर आपको बोला जाए कि कल आपको अमेरिका जाना है, तो हम दुखी होंगे? हम दुखी नहीं होंगे, हम बहुत खुश हो गए कि कल हम अमेरिका जा रहे हैं, 10 लोगों को बताएंगे हम अमेरिका जा रहे हैं। नहीं, चाहे आपने घर जितना मर्जी सुंदर बनाया हो, फिर उस घर के बारे में कोई चिंता नहीं करेगा। नहीं, या फिर ट्रेन का सफर, आपका ट्रेन का कंपार्टमेंट जितना मर्जी सुंदर हो, पर आपको पता है आप सामने आपका घर है, तो कोई ट्रेन के डब्बे में रहेगा? हालांकि ट्रेन के डब्बे में आपको कुछ नहीं करना, आपको सारा वहां पर क्लोथिंग भी मिल रही है, कपड़े भी मिल रहे हैं, वहां पर एसी भी है, सब कुछ है, कुछ नहीं, खाना पीने की व्यवस्था भी है। पर आपको पता है, आपको आपको सोचना नहीं पड़ता है कि मेरे को ये जगह छोड़कर मेरे को घर जाना पड़ रहा है। तो वास्तव में विसृज्य क्या है? विसृज्य है कि हम भगवान के घर जा रहे हैं, भगवान के धाम जा रहे हैं। वास्तव में हम विशेष सृष्टि के बारे में सोचकर ये जो हमारी तुच्छ छोटी सी सृष्टि है, तो ये छोड़ने में भक्तों को दुख नहीं होता। इसलिए युधिष्ठिर महाराज कर गए, और इसलिए युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इन सब चीजों में, मैं तो आउट ऑफ ड्यूटी ये सब कर रहा था। मेरा कर्तव्य था और मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं चला समझ रहे? तो इसलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज स्वतंत्र हो गए। इस संसार को छोड़ने से हमें ऐसा लगता है ना हमारी चीजें छूट रही हैं, पर युधिष्ठिर महाराज अपनी इंद्रियों से, अपनी आसक्तियों से स्वतंत्र हो गए, और स्वतंत्र हो गए, और बल्कि इस संसार की चकाचौंध से स्वतंत्र हो गए। नहीं, ये संसार हमें आकर्षित करता है चकाचौंध से, जो कि झूठी है, क्योंकि थोड़े समय के लिए, और बल्कि इसको, इस चकाचौंध को पाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, और बल्कि किसी दूसरे के पास हो तो हमें ज्यादा दुख होता है ना, कि उसके पास देखो इतनी बड़ी गाड़ी है। और एक्चुअली इसलिए भी जरूरी है, ये सब चीजें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समय नहीं है। समय नहीं है क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए क्या चाहिए? भगवान का पार्षद बनने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? भगवान का पार्षद या भगवान के भक्तों का पार्षद बनने के लिए क्या चाहिए? हाँ, क्यों क्यों? वो परिवार छोड़ना तो एक्सटर्नल चीज है, पर चाहिए क्या हमें? इच्छा। क्यों क्यों चाहिए? मतलब भगवान, इच्छा, चलिए वो तो एक अलग ही हो गया थोड़ा सा। हमें हमें भगवान का पार्षद बनने के लिए क्या चाहिए? भगवान के भक्तों के साथ में रहने के लिए क्या चाहिए? अब आप बताइए। वक्त। वक्त। वक्त क्यों चाहिए हमें?
हाँ, वो मतलब वही तो, जो उसके लिए योग्यता क्या चाहिए वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ वो ठीक है, थोड़ा सा उसको सरल शब्दों में बोले, मैं और मेरा, वैसे कई बार एक्चुअली हमें ट्रेनिंग चाहिए। भगवान और भगवान के भक्तों का पार्षद बनने के लिए, वहां पर जाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। वो ट्रेनिंग है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि जब भक्त साथ में आते हैं तो लड़ाइयाँ होती है। नहीं, तो जब यहीं पर हम एक दूसरे को मतलब टॉलरेट नहीं कर पा रहे, तो वहां पर तो एंट्री है ही नहीं। क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करना आसान नहीं है। मतलब अगर कभी हमें वरिष्ठ भक्तों की पर्सनल, आप अगर व्यक्तिगत सेवा करने का अगर अवसर मिले, तो आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल है एक्चुअली भगवान और भगवान के भक्तों को सर्व करना। क्योंकि वहां धर्म नहीं चलता, हम धर्म से चल रहे हैं ना। वहां बिल्कुल ही विपरीत चीज है। वहां पर लॉजिक नहीं चलेगा, वहां पर सारी इलॉजिकल चीजें चलेगी। इलॉजिकल कैसे बोलेंगे? हाँ बेमतलब, एक्चुअली हाँ मतलब बेमतलब ही कह सकते हैं। मतलब वहां वहां हम तर्क नहीं लगा सकते। देखो, ऐसी काम होना था, काम सही नहीं हो रहा, क्योंकि वहां धर्म नहीं है, वहां प्रेम है। जैसे नित्यानंद प्रभु अवधूत, तो हम उनकी क्रियाएं समझ नहीं पाएंगे और उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। जब भगवान के भक्त तो एक्चुअली प्रेम, जब वो प्रेम के वश में होंगे, तो वो बिल्कुल ही इलॉजिकल बिहेव करेंगे। वो चीजें हमें समझ भी नहीं आएंगी। तो प्रेम समझने के लिए कि प्रेम समझना क्यों है, तो हम प्रेम की चर्चा करते हैं, हम भक्तों के आपस में डीलिंग्स, या हम चैतन्य चरितामृत डिस्कस करते हैं, क्योंकि वहां समझ में आता है कि भक्तों के बीच में क्या चल रहा है, कि वो क्या सोच रहे हैं। हम तो स्कूल की तरह चल रहे हैं अभी, नहीं। बट शिला प्रभुपाद, आचार्य, भगवान के जितने भी नित्य पार्षद हैं, ये सब तो प्रेम के स्तर पर चलते हैं। और प्रेम को हम सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड चलता है लॉजिक से, तर्क से, कि ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि ऐसे ही लिखा है। पर ऐसा नहीं है। इसलिए इसलिए समय चाहिए अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए। तभी यहां लिखा है विसृज्य चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो। भगवान को सेवा कैसे, भगवान की सेवा कैसे करनी है, इन सब के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। और बल्कि जब भक्तों का जो समूह, जब यहाँ पर भक्तों का जो परिवार है, ये हमें मदद कर रहे हैं इलॉजिकल चीजें पचाने में। क्योंकि यहाँ पर सब हम तर्क लगा के एक्चुअली सारा रस खत्म कर देते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि हम आंखें बंद करके चलते हैं, क्योंकि बट हमें पता होना चाहिए आ, कि हमारी चेतना तो शुद्ध नहीं है, बट हो सकता है कि सामने वाला भक्त, उसकी चेतना शुद्ध हो, और वो हो सकता है किसी और ही स्तर पे कुछ सोच रहा हो। हम सोचते हैं वो मेरे जैसा सोच रहा है, नहीं, जैसा मैं सोच रहा हूं बस वैसे ही वो सोच रहा है। पर हो सकता है उसका स्तर कुछ और ही हो। नहीं, इसलिए सिर्फ तर्क से हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में भी आता है ना, आई थिंक चैतन्य भागवत में आता है कि तर्क और प्रमाण, कि तर्क और प्रमाण से हम ईश्वर तत्व को नहीं समझ सकते। बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे या बहुत ज्यादा श्रवण भी कर लेंगे, तब भी हम जरूरी नहीं भगवान को समझ जाए। भगवान और भगवान के भक्तों को समझने के लिए समय चाहिए। और इसलिए शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें इन सब चीजों से मुक्त होना होगा। क्योंकि हमें क्या क्या चीजें बांध रही है, शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि निर्मम, मैं और मेरा, तो मेरा परिवार वो तो है ही, वो तो सबको हमें पता है, मेरा परिवार। और क्या चीजें बांध रही है, तो मेरा समाज।
या मेरी सोसाइटी, हम अब या तो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं या सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं मेरा देश भी मुझे बांध रहा है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से तो आपस के देशों में तो डिफरेंसेस नहीं, वो हमें नजर भी आता है आज। तो सिर्फ देशभक्त होकर भी हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। देशभक्ति भी मैं और मेरे में ही आते हैं। और इसका प्रमाण श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है कि हम अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, पर गांधी जी ने तो अपना पूरा जीवन ही देशभक्ति के लिए दे दिया, पर उन्हें देश ने वापस क्या दिया? तो समाज में अच्छा बनकर हम हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते, पर यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो, भगवान को तुष्ट करके और भगवान के सभी को भगवान का अंश देखकर हम पूरे सृष्टि को हम संतुष्ट कर सकते, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि मेरा परिवार, मेरी सोसाइटी, मेरा देश, तो ये सब चीजें हमें बांध रही हैं, ये सब हमारी उपाधियां हैं, और इन सब उपाधियों से मुक्त होना है, तब फिर भगवान की शुद्ध भक्ति हम कर सकते हैं। और इसलिए श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने आप को तैयार किया, वो अपने आप को वो हमारे लिए दिखा रहे हैं, वो उनको तो जरूरत नहीं थी, वो तो भगवान के पार्षद ही थे, तो वो हमें दिखा रहे हैं कि ये सब चीजें एक्चुअली हमें इस संसार में कैसे बांध रही, मैं और मेरा मुझे संसार में कैसे बांध रहा है। और ये क्योंकि हमें बांध रहा है, इसलिए हम भक्तों के अंदर दोष देख रहे हैं, भक्तों के अंदर दोष देख रहे हैं। तो जब तक भक्तों के अंदर दोष नजर आएंगे, दोष मतलब चलो ऐसा तो नहीं है कि आंखें बंद हम कर ले, बट पॉइंट ये है कि अपने दोष नजर नहीं आ रहे, अपने दोष नजर नहीं आ रहे, हम दूसरों के गरिबान पे हाथ डाल रहे हैं, और अभी हमें पता भी नहीं कि उनकी चेतना क्या है। जरूरी थोड़ी कि हम 100% सही हों। तो इसलिए क्योंकि हम गलतियां करते हैं, क्योंकि हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, नहीं, हमारी बुद्धि लिमिटेड है, ना हमारे पास ज्ञान है, ना हमारे पास बल है, ना हमारे पास विवेक है, और फिर भी हम दूसरों के दोष देखते हैं। तो हम अपने दोष क्यों नहीं देखते? इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए कि कब हमें अपने दोष नजर आए, उसके लिए वक्त चाहिए, उसके लिए इस संसार से हमें आकर्षण कम करना पड़ेगा। इसीलिए ये सब चीजें जरूरी है, इसलिए यहां पर कह रहे हैं विसृज्य। और अल्टीमेटली ये सब चीजें क्यों चाहिए? क्योंकि भगवान का और भगवान के भक्तों का पार्षद बनने के लिए ये चीजें जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत अच्छा, इसमें यहां ये तात्पर्य आप पढ़िएगा। इस प्रकार अगर कोई राजा सोचेगा तो वो सही से दूसरों को गाइड कर पाएगा, है ना। इस प्रकार अगर कोई माता पिता सोचेंगे तो वो बच्चों का जीवन सही, उनका मार्गदर्शन कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद की प्रश्न।